है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह। हिंदुस्तान के जनता को मालूम है कि कोरोना वायरस एक महामारी है। महामारी को देखते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन चलते हुए लगभग 40 से 45 दिन गुजर चुके हैं। उसके बाद अभी तक कोई प्रतिष्ठान देश में कोई शॉप नहीं खोली गई, सिर्फ राशन को लेकर और सब्जी भाजी को लेकर। इस विषय में अभी तत्काल केंद्र द्वारा फैसला आया कि शराब की दुकानें 4 तारीख को खोली जाएंगी। अब शराब की दुकान खुलने को लेकर हमारे व्यापारी भाइयों को भी बहुत ज़्यादा क्षति उठानी पड़ रही है। इस विषय में मैं लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन के श्री धर्मेंद्र सिन्हा जी प्रदेश अध्यक्ष से कुछ उनके दिल की बात पूछना चाहता हूं। सर, आपके लिए जो शराब की दुकानें खोली गई देश भर में और व्यापारी भाई सारे एकदम बंद पड़े हुए हैं, लोगों को रोजी रोटी तक के लाले पड़ रहे हैं, इस विषय में आप प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते व्यापारियों को क्या कहना चाहेंगे? माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इस कोरोना युद्ध में लॉकडाउन की घोषणा की गई और संपूर्ण देश के देशवासियों ने, व्यापारियों ने इसका तहे दिल से स्वागत किया और प्रधानमंत्री जी के इस फैसले के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। लेकिन सरकार द्वारा शराब बंद बिक्री का आदेश पारित करने के बाद व्यापारी बहुत ही आक्रोशित है, क्योंकि संपूर्ण देश में जो कोरोना योद्धा हैं, जिसमें डॉक्टर्स, सफाई कर्मी, पुलिस कर्मी, मीडिया कर्मी, इन लोगों ने जी जान से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और बहुत से हमारे कोरोना वॉरियर्स ने अपनी जान भी इसमें गंवा दिए और संपूर्ण व्यापारी समाज कोरोना वॉरियर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस युद्ध को लड़ रहा है। व्यापारियों द्वारा गरीबों को खाना खिलाने का कार्य, कोरोना वॉरियर्स को स्वास्थ्य से संबंधित मास्क व सैनिटाइजर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है और व्यापारी समाज सरकार के इस फैसले में संपूर्ण रूप से सरकार के साथ है। लेकिन शराब की बिक्री का तुगलकी फरमान जैसे ही केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया गया, इससे व्यापारी समाज बहुत ही आक्रोशित है, क्योंकि जैसे ही शराब बिक्री की शुरुआत हुई उसके दूसरे ही दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या 2 से 2.5 गुना बढ़ गई। जो संख्या पूरे देश में 1200 से 1500 होती थी, वो 3500 से 4000 संख्या हो गई, जो कि बेहद ही खतरनाक है। और इस संबंध में मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, सरकार से मांग करता हूं कि शराब बिक्री को लॉकडाउन तक तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन के लोग लॉकडाउन का पालन करा रहे थे, वही पुलिस प्रशासन इस समय शराब की लाइनों में लाइन लगवाकर शराब बेचवाने का कार्य कर रही है, जो कि बेहद निंदनीय है और लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन इसका घोर निंदा करता है। जैसा कि आपने कहा कि गवर्नमेंट से आग्रह किया है, मांग कर रहे हैं कि शराब की दुकानें बंद करवाई जाए।
शराब की दुकान बंद करवाने से गवर्नमेंट के पास देखा जाए तो इस वक्त कोष खत्म हो चुका है। गवर्नमेंट अपना कोष बढ़ाने के लिए ये सब किया है। बशर्ते आप व्यापारियों के लिए क्या चाहते हैं कि शराब की दुकानें जैसे खोली गई हैं तो किस हिसाब से व्यापारियों की दुकानें खोली जाएं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान भी रखा जाए और महामारी से भी लड़ा जाए। इसके बारे में आपने अपने व्यापारी भाइयों से कोई बात की है? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि अगर सरकार को राजस्व की इतनी ज़्यादा चिंता है तो उन्होंने पेट्रोल और डीजल पे टैक्स लगाया है, जिसका कि किसी भी व्यापारी ने विरोध नहीं किया है। दूसरी चीज़ है कि सरकार बाकी जो भी व्यापार है उसको एक नीति बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की व्यवस्था बनाकर उसको खोलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि करीब 1.5-2 महीने से संपूर्ण व्यापारी अपने घर में बैठा है और उनको किसी भी प्रकार की सरकार द्वारा कोई भी राहत नहीं दी गई है और उनके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है और लोग खाने और को मोहताज हो गए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनके पास पैसे नहीं है, बिजली बिल देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, मकानों की किस्त देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। हम सरकार से यह भी मांग करते हैं कि जो बिजली का बिल है 6 महीने का, कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल दोनों को तत्काल प्रभाव से माफ़ किया जाए। बच्चों की फीस सन 2020 की जो उनका पूरी फीस होती है पूरे साल की, वो पूरा माफ़ किया जाए। इसके अलावा जिन लोगों ने भी बैंक से लोन लिया है, चाहे वो गृह कर हो, उनकी किस्त में 6 महीने की छूट दी जाए, 6 महीने का किस्त माफ़ किया जाए। नगर निगम ये थे लखनऊ व्यापारी एसोसिएशन से प्रदेश अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिन्हा जी। पी न्यूज़ से निजामुद्दीन हाशमी।